आप सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। हस्तशिल्प कला के अंतर्गत पेपर मैसी के इस प्रशिक्षण में आपने पेपर मैसी बनाना सीख लिया है। आपको पूर्व में जो वीडियो भेजे हैं पेपर मैसी बनाना, अब हम इस पेपर मैसी से, इस लुगदी से किस तरीके से हम आर्ट के ऑब्जेक्ट तैयार करें और उनको कितना खूबसूरत बनाएं, अब हम वहां पर पहुंचे हैं। पेपर मैसी को अच्छे ढंग से उसको तैयार करें, आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएं और फिर जैसे हम उसको शेप दे सकते हैं, जैसा उसको हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्ट या हार्ड रखना है। सॉफ्ट या हार्ड आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब बनाएंगे, आपकी आवश्यकता होगी उस अनुकूल आपको बनानी है। लुगदी को वैसे तैयार करना है। लुगदी को ढक के रखना है, पानी सूखने से सूखे नहीं, सॉफ्ट रहे। और एक एक अब ऑब्जेक्ट आप बनाना शुरू करें। ऐसे खूबसूरत ऑब्जेक्ट बनाए कि आप उसको एक मार्केट में बेच सकें, आप अपनी आय का स्रोत बना सकें। तो हम आज पहले फूलदानी बनाना सिखाते हैं। फूलदानी कैसे बनाई जाती है ये आपको प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासे में, ऑनलाइन प्रशिक्षण में, वर्कशॉप में आप वीडियो को देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां हम क्लासरूम के अंदर काम करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑनलाइन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी कितनी क्रिएटिविटी है। उस आधार पे आप इस कला को सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और उसमें एक निखार लाते हैं। कला हर व्यक्ति में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, कलात्मक दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कलात्मक दृष्टिकोण और उसकी कला के प्रति अभिरुचि के आधार पर ही आप एक सुंदर कलाकृति का सृजन करते हैं। अगर हम 10, 15, 20 विद्यार्थियों को एक ही काम हम देते हैं तो वह सभी एक जैसा नहीं बना पाते। कई बहुत अच्छा बनाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो अच्छा नहीं बना पाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि टीचर ने उसको बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है और उसको कम सिखाया है। ये उसकी क्रिएटिविटी और उसके कला के प्रति लगाव, मेहनत, अभ्यास, ये सभी उस पर डिपेंड है। उसी आधार पर कलाकृति का सृजन होता है, उसका निर्माण होता है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कला के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, केवल डिग्री प्राप्त करते हैं। वो केवल डिग्री तक ही सीमित रहते हैं और जो नियमित रूप से काम करते हैं उनकी आर्ट देखकर हमारे सामने आती है और हमें वाह वाह कहना ही पड़ता है, उसकी तारीफ करनी ही पड़ती है। वो तारीफ के काबिलियत हैं
तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि वो उसकी मेहनत उसमें दिखती है। कला एक ऐसी चीज़ है जिसका संबंध विजुअल से है, आईज से है, आँखों से है। वो हमें दिखाई दे देती है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा जब कोई कलाकृति हमारे सामने रहती है और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बनाई है, तो हमें उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी और हर व्यक्ति को वो अच्छी लगेगी ही लगेगी। अब कहते हैं कि उसने अच्छी बनाई और उसकी अच्छी नहीं है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, मेहनत की है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें सृजन करने की शक्ति है, उसमें वही सहजता है, वही आत्मीयता है और वही भाव उसमें उत्पन्न होते हैं जो एक कलाकृति में वो भरता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ कलाकृतियां सजीव होती है, सजीव सी दिखाई देती है, उसमें जान दिखती है। उसका कारण यही है कि वो कलाकार उसमें कितना समायोजित हुआ है, वो उसके प्रति वो कितना उसमें अनुभव रखता है, तभी वो उसमें देखने को मिलता है। ऐसे आप ऑनलाइन माध्यम से ई कंटेंट, अनेक ऐसे आजकल ऑनलाइन वीडियोज़ हैं जो आप उसको देखेंगे और देखने के बाद आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आप केवल देखने के बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। आप कितनी भी वीडियो देख लेंगे, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो आप कंटिन्यू अभ्यास करें, अच्छे ढंग से सीखें और वीडियो देखें। खूब सारे वीडियो नेट पे अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देखें और वीडियो को देख के आप उसको बनाएं। क्योंकि इस कोरोना महामारी में अभी तक शिक्षण संस्थान बंद हैं। हमारी सभी प्रकार का अध्ययन कार्य, हमारा सभी अध्ययन कार्य, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे सैद्धांतिक हो, सभी हम ऑनलाइन माध्यम से सीख रहे हैं। आप उसको सीखें, अभ्यास करें और बनाएं। मैं आज आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, आप उसको देखें और अभ्यास करें। आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करके आप इसमें कला, एक कला के अंतर्गत पेपर मैसी के माध्यम से एक सुंदर पोट कैसे तैयार किया जा सकता है। हम घरों में सभी कहीं न कहीं ऐसी जगह हमारी ड्राइंग रूम है या और ऐसे डेकोरेटिव स्थान हैं जहाँ पर हम कुछ पोट रखते हैं, जिसमें फ्लावर्स रखते हैं, हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं। हम कहीं गिफ्ट देने के लिए भी ले जाते हैं। अगर आप ये सीख जाते हैं तो कम से कम आप गिफ्ट देने के लिए भी अगर आप तैयार करते हैं तो साल भर में आप काउंट कीजिए कि जो आप गिफ्ट बाज़ार से ला रहे थे वो गिफ्ट आपको लानी नहीं पड़ेगी। ये पैसा भी आपका बचत है, यानी ये भी आपका एक अर्निंग है, आय का स्रोत है। अधिक मात्रा में बनाकर आप बाज़ार में बेच सकते हैं, उसका सेल कर सकते हैं, अपनी आय अर्जित कर सकते हैं उससे। तो इस लिंक पर आप क्लिक करें और आप उस वीडियो को देखें और देखकर पेपर मैसी से फूलदानी कैसे बनाई जाती है आप उसको अच्छे ढंग से देखें और देख के फूलदानी बनाएं। आज हम आपको फूलदानी के संबंध में वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखें और बनाएं। ऐसे हम
प्रत्येक दिन नए नए कला के ऑब्जेक्ट आपको वीडियो शेयर करेंगे। आप उस वीडियो को देखकर और आप बनाएंगे। धन्यवाद।